परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2751 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 25। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। थुआतीरा की कलीसिया से प्रभु ने ये कहा कि वह उन पर अधिक बोझ डालना नहीं चाहता है, पर एक आदेश उन्होंने उन्हें अवश्य दिया, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रखो। उनके पास क्या था जो वे प्रभु के आने तक थामे रहे? इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए हमें 24वीं पद को भी जोड़कर पढ़ना होगा। 24वीं पद में यह स्पष्ट है कि प्रभु किन लोगों से ये बात कही कि उन पर वह अधिक बोझ डालना नहीं चाहता। हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को अर्थात इजाबेल की झूठी शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर अधिक बोझ न डालूंगा और बोझ न डालूंगा। अर्थात प्रभु थुआतीरा के उन विश्वासियों को जो झूठी शिक्षाओं को नहीं मानते और उससे दूर रहे, कह रहा है कि जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहे। तो वो क्या है जो उनके पास था जिसे थामे रहने के लिए प्रभु उनसे कहा? वो अच्छा विश्वास जो वचन के सही उपदेश पर आधारित है। द ट्रू फेथ विच वॉज बेस्ड ऑन द ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु उनसे कह रहा है कि तुम्हारा उस अच्छा विश्वास को जो वचन के सही उपदेश पर आधारित है, थामे रहो। विश्वास सही या गलत होने की परख उपदेश के आधार पर ही किया जा सकता है। वचन का मूल उपदेश प्रभु यीशु मसीह है। उपदेश के विभिन्न पहलुओं को पहचानने के लिए हमें ये जानना है कि जो हम विश्वास करते हैं और मानते हैं वो बातें क्या यीशु मसीह ने अपने पवित्र प्रेरितों को सिखाई गई बातें हैं, और क्या उन बातों को प्रेरितों ने पहली शताब्दी की कलीसिया को सिखाई है, और क्या उन बातों को पहली शताब्दी की कलीसिया पालन किया। इन तीनों मापदंड जिन बातों पर एक साथ लागू होते हैं वे सभी उपदेश के विभिन्न पहलू हैं। उसे हमें मानना चाहिए और पालन करना चाहिए। उपदेश हमें यीशु मसीह के स्वभाव में तब्दील करता, परंतु झूठी शिक्षाएं हमें प्रभु से और उनके नैतिक स्वभाव से वंचित कर रखती है। तो प्रभु थुआतीरा की कलीसिया के उन विश्वासियों से जो उन झूठी शिक्षाओं को जो उनके बीच में इजाबेल नामक चरित्रहीन महिला के द्वारा प्रसारित की गई थी, इनकार किए थे। कह रहा है कि अपने उपदेश पर आधारित जिस अच्छे विश्वास में वे बने रहे उसे आगे भी थामे रहे। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हम एक ऐसे जमाने में जीवित है जहाँ यहाँ तक खुद को मसीह होने का दावा करने वाले लोग भी उपदेश का नजरअंदाज करते या उपदेश को महत्व नहीं देते। कई लोगों की सोच है कि उपदेश को थामे रहना या उपदेश के प्रति वफादारी रखना कट्टरपंथियों की मानसिकता है। इस प्रकार कट्टरपंथ रहने से हम एक साथ मिलकर चल नहीं सकते। यारो, एक साथ मिलकर नरक जाने के लिए वचन नहीं सिखाता है। हमें उस सकरा मार्ग से यीशु मसीह के साथ चलकर जीवन में प्रवेश करना है। जो लोग उपदेश को नजरअंदाज करते हैं वो संभवतः उपदेश क्या है नहीं जानने के कारण ऐसे करते होंगे, नहीं तो अपने बुरे कामों से अलग वे नहीं होना चाहने के कारण वो उपदेश को महत्व नहीं देते। क्योंकि वचन का सही उपदेश की जानकारी और उसका पालन हमें सांसारिकता से और व्यक्तिगत पापों से दूर होकर प्रभु के पवित्र स्वभाव में अपने आप को तब्दील करने के लिए मदद करते हैं। उपदेश को नजरअंदाज करने का अर्थ वचन सिखाने वाला सही मसीह विश्वास से खुद को वंचित रखना है। अर्थात सही उपदेश का जो जानबूझकर इनकार करता है वह मसीही विश्वासी है ही नहीं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के प्रभात मनन को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
चंदा